वेलकम बैक। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक्सनेस पर अकाउंट बनाना सीखा था और MT5 की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ली थी कि क्या है बेसिकली MT5 और उस पर ट्रेडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। MT5 पर अकाउंट भी हमने लॉगिन कर दिया था। सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिया गया है वो एक्सनेस का है, उससे आपने अकाउंट बना लेना है। इस वीडियो के नीचे जैसे ही आप आएंगे आपको पहला लिंक नजर आएगा, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है और यहां से एक्सनेस का ओपन अकाउंट कर लेना है ताकि आप एक्सनेस पर ट्रेडिंग वगैरह कर पाओ। पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में चलता है एक्सनेस और सबसे सेफेस्ट तरीन प्लेटफॉर्म है, दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म में से एक है, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक्सनेस पर अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए मैंने सेकंड लिंक दिया हुआ है, सेकंड लिंक को आप क्लिक करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी जिस पर आप एक्सनेस पर अकाउंट बनाना सीख सकते हो। वो वीडियो कंप्लीट देख के एक्सनेस पर अकाउंट बना लेना और MT5 इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों जब आप एक्सनेस पर अकाउंट बनाकर MT5 का लॉगिन करोगे, MT5 का सॉफ्टवेयर डालने के बाद MT5 को लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये सारी स्क्रीन आएगी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको कि MT5 की क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। मैंने ये मार्केट वॉच दिखा दिया था आपको, ये जो टूल बॉक्स है इसकी बेसिक चीजें आपको बता दी थी कि ट्रेड क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, न्यूज क्या होता है। और मैंने बताया था न्यूज के बाद जितने भी हैं वो कोई खास यूज नहीं होते, उनका कोई इस्तेमाल नहीं आता, कोई एज सच कभी भी यूजेज में नहीं आते, कभी कभी इस्तेमाल हो जाते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, वरना तो ऐसा जरूरत नहीं होती। अब आज के इस पार्ट में हाउ टू यूज MT5 में मैं बेसिक चीजें सिखाऊंगा, जैसे आपने चार्ट पर अपने कैंडल्स को सेट कैसे करना है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है और लाइन चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। और आप ये समझिए कि आपके स्पेसिफिक जो कि मोस्ट फेमस और बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, तरीका होता है चार्ट को सेट करने का, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अच्छे से चार्ट सेट कर लें कि आपको बहुत इजी हो जाए ट्रेडिंग करना। तो सबसे पहले लास्ट टाइम की तरह ही हम लोग US 500 को यहां पर खोल लेते हैं। ये आपके सामने मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो US 500 खुल गया। US 500 जब नहीं खुला हुआ था ऊपर के आपके पास ये सारे जो ऑप्शंस है ये सारे एक्टिव नहीं थे, लेकिन कोई भी आप यहां से उठाकर खोलते हो तो आपके ये सारे के सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। यही चार्ट पर यूज करने के लिए ऑप्शंस होते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो चार्ट को हम यहां पर लेकर आएंगे, यहां से चार्ट को फुल स्क्रीन कर देंगे। ये अब US 500 यानी अमेरिका की 500 बेस्ट कंपनीज यानी दुनिया की ही बेस्ट कंपनीज का मजमुआ है, ये इंडेक्स है। और इसमें ये समझिए कि मोस्ट सेफेस्ट तरीन रहता है क्योंकि हर तरह की इसमें मार्केट है, हर तरह का इसमें स्टॉक है। इसमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक यानी टेक्नोलॉजी स्टॉक भी है, इसमें एनर्जी स्टॉक यानी ऑयल्स वगैरह के स्टॉक भी हैं, इसमें बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स इसमें मौजूद हैं, जैसे गाड़ियों की कंपनी के स्टॉक्स हैं। तो कभी कोई स्टॉक नीचे आता है या कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो इस वजह से ये कंप्लीटली बैलेंस रहता है, सारी चीजें इसमें बैलेंस चल रही होती हैं और इसकी मार्केट काफी अच्छी चलती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इसको अगर हम डे पर लेकर आए, यहां से ये ऊपर आवर्स मिनट्स और वीक और मंथ और डेज हैं, तो हम डे 1 पर लेकर आएंगे। इसके नीचे लिखा हुआ भी होता है, इस पर आप रोकेंगे तो पता चल जाएगा कि ये 1 आवर का है, ये डे का है, ये वीक का है, ये मंथली का है। तो हमने डे पर लेकर आना है इसको, और ये इस पर आप माइनस का बटन दबाएंगे कीबोर्ड का तो ये छोटा हो जाएगा चार्ट और कंप्लीट डिटेल आपको देने लग जाएगा। अच्छा, चार्ट यहां पर जो आपका आ रहा है वो इस चीज से होता है, जब आप इन दोनों बटन्स को क्लिक कर देंगे तो ये सामने ऑप्शन दे देगा कि इसको किस पोजीशन पर रखना है। यहां पर ये आ गया, इसका मूवमेंट वाला है, इससे आप मूव कर सकते हो चार्ट को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लेकर आ जाता हूं चार्ट को, मैं बिल्कुल एंड पर लेकर आ जाता हूं तो ये यहां पर आ जाएगा चार्ट। इसको मैं आपको 4 आवर्स में करके दिखा देता हूं क्योंकि डे में यहां पर ये एंड हो चुका है। यहां पर ये एक्सनेस पर डाला गया था 2019 की इसकी लास्ट जो डिटेल्स हैं वो 2019 के चार्ट की मौजूद है। तो हम इसको आवर्स पर लेकर आएंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हो बिल्कुल यहां पर आ गया एज पर। इसको मैं यहां से पकड़ के दोबारा हिलाने की कोशिश करूं तो यहां से हिल के ये यहां आ जाएगा, जिस भी पोजीशन पर आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये डे के नीचे होता है क्योंकि डे में US 500 का कंप्लीट जो भी हिस्ट्री थी वो दिखा देता है 2019 तक, यहां पर देखा जा सकता है 2019 तक दिखा रहा है ये। उससे पहले की हिस्ट्री अगर आपने देखनी है तो गूगल पर बहुत इजीली मिल जाता है। S&P 500 लिखेंगे या US 500 लिखेंगे तो गूगल पर ईयर्स का यानी समझिए कि सेंचुरी का चार्ट आ जाएगा, सारे का सारा चार्ट आ जाएगा जब से अमेरिका का US 500 चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गई कैंडल स्टिक्स यहां पर ये नजर आ रहा होगा, ये कैंडल स्टिक्स का चार्ट है। यहां पर सारी मैं शुरू से आपको समझा देता हूं, ये बेसिकली शुरू वाली चीजें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फ्यूचर में हम लोग जब बेट वगैरह ऑर्डर्स वगैरह लगाएंगे और हम ट्रेडिंग ऑटो ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, जैसे एल्गो ट्रेडिंग लिखा हुआ है, तो ये चीजें इस्तेमाल होंगी, लेकिन अभी बेसिकली यही चीजें इस्तेमाल होंगी जो यहां पर है। तो पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूं, प्लस के साइन से ये बड़ी हो जाएंगी कैंडल्स, ताकि आपको एक्जैक्टली नजर आ जाए कि कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट और ये बार चार्ट वगैरह क्या है। सबसे पहले इसमें आ जाता है बार चार्ट। बार चार्ट में ये ऐसे ऐसे बार्स बनने लग जाएंगे, लेकिन ये एक्जैक्टली आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट कहां घूम रही है। जैसे यहां पर ये मार्केट अभी 4010 पर चल रही है, लेकिन हम एक्जैक्टली इसको नहीं पता कर पा रहे
फिर आता है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, इस वजह से मैं रेकमेंड करूंगा कि कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज किया जाए। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि मार्केट वॉच ऐसे भी दिखा रहा होता है कि लाइन चार्ट चल रहा होता है, लाइन ऊपर नीचे जा रही होती है, लेकिन मेरी नजर में सबसे अच्छा कैंडलस्टिक ही है, तो मैं कैंडलस्टिक पर ही करता हूं। ये तो होगा ये तीनों के, आपने कौन सा चार्ट यूज करना है, किस तरह का चार्ट यूज करना है। यहां पर जो चीजें आ रही हैं ये प्लस माइनस वगैरह की हैं, यहां से आप करोगे तो प्लस होने लग जाएगा, यानी साइज बड़ा होने लग जाएगा, मैग्नीफाई होने लग जाएगा, जूम इन होने लग जाएगा, यहां से जूम आउट होने लग जाएगा, ये काफी ज्यादा जूम आउट हो गया। और मैं फिर से इसको डे 1 पर ले आता हूं ताकि आपको एक्जैक्टली अंदाजा हो जाए, ये बिल्कुल जूम आउट हो गया। तो ये फिर से 2019 तक आ चुका है, 16 जुलाई 2019 तक। अब ये जो होता है ये चार्ट को छोटा बड़ा करने के लिए और मिक्स करने के लिए होता है, ये मैं दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां से इस चार्ट को मैं छोटा करता हूं, यहां से मैं यूएस टेक भी उठाकर डाल देता हूं, यहां पर यूएस टेक भी आ गया, दो चार्ट मेरे पास आ गए। अब मैं इसको एडजस्ट करने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा तो ये एक्यूरेटली उसको एडजस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उनके हिसाब से। यहां पर ये भी आ जाएगा, यहां पर ये भी आ जाएगा, दोनों सामने खुल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इधर 3 खोल लेता हूं तो ये तीनों के तीनों दिखा देगा, ये इथेरियम उठा के मैं डाल देता हूं और मैं इस पोजीशन पर दोबारा से क्लिक करता हूं, ये तीनों के तीनों इसने खोल दिए। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 4 खोलता हूं, अगर यहां से उठाकर मैं यूएस 500 फिर से डाल देता हूं, कोई डबल डबल भी आप डाल सकते हो, जो भी आप करना चाहो। इसको मैं दोबारा से करता हूं, ये 4 की पोजीशन इसने बना दी। तो इस तरह से ये पोजीशन सबको सेट करने के लिए होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये जल्द पोजीशन सेट करने के लिए, कि जितना जल्दी हो सके पोजीशन सेट हो जाए और फिर वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना ईजी हो जाए। इसके बाद हमारा यही चार्ट की मूवमेंट आ गई, जो मैंने आपको अभी बताई है। ये जो मूवमेंट है ये उसको ब्लॉक करती है, कि ये शुरू में ही रोक के रखती है। जैसे मैं ये पीछे जा रहा हूं, इस पर पोजीशन पर जब मैं पीछे चला जाऊंगा तो मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये शुरू की पोजीशन पर आ जाएगा, डबल क्लिक करने पर ये उसको रोक के रखता है, शुरू की पोजीशन पर लेकर आ जाता है। अब ये जो है ये इसको लाइन के हिसाब से, बॉर्डर एज के हिसाब से, ये जो चार्ट शिफ्ट है यहां पर ये जो बना हुआ है इसके हिसाब से लाइन को रखता है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ये अगर ऑन होगा तो ये जो चार्ट शिफ्ट है ऊपर जो बना हुआ होता है, ये एरो टाइप का जो बना हुआ होता है इसके हिसाब से रहेगा, वरना ये बिल्कुल शुरू में चला जाएगा, इसकी कोई चार्ट शिफ्ट नहीं होगी। यहां पर देखा जा सकता है कोई भी इसकी चार्ट शिफ्ट नहीं है, ऊपर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको ऑन करूंगा तो ये चार्ट शिफ्ट शुरू हो जाएगा, दोबारा से चार्ट शिफ्ट सामने आ जाएगा। इसके अलावा ये जो कैमरा वाला है ये एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पिक्चर वगैरह लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो मैं इसको एज सच यूज नहीं करता। ये जो है ये अभी सेलेक्ट किया हुआ मैंने कि ये एरो वगैरह चल रहे हैं, तो ये एरो ही है यहां पर। इसके अलावा फिर क्रॉस हेयर होता है, क्रॉस हेयर एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा होता है कि किस डेट को कितना अमाउंट था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैंडल स्टिक्स को अगर बड़ा करूं, यहां पर मैं इसको बड़ा करके दिखा दूंगा आप लोगों को, यहां पर ये दिखाएगा कि इस पोजीशन पे ये कौन सी पोजीशन है, डेट थी एग्जैक्ट 22 फरवरी 2023 और 19 आवर्स थे, यानी ये समझो कि 7 बज रहे थे, शाम के 7 बजे, और इसका अमाउंट जो था वो 4011 था, यानी यूएस 500 का अमाउंट जो चल रहा था उस वक्त स्टॉक का वो 4011 चल रहा था। तो क्रॉस हेयर एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा होता है। इसके बाद फिर आपकी लाइंस लगाने की पोजीशन आ जाती है। ये आपकी ये समझिए कि बेसिकली वर्टिकल लाइन है, ये कहीं भी प्लेस करनी है। जैसे मैं प्लेस करना चाहता हूं यहां पर कि मैं ये पोजीशन देख पाऊं कि इस तारीख को कैंडल स्टिक की मूवमेंट कहां थी, तो मैंने इसको इधर प्लेस कर दिया तो ये कैंडल स्टिक की मूवमेंट आ गई, यहां पर मुझे एक्जैक्टली पता चल जाएगा। ये लोग लगाते हैं, इसको यूज करते हैं जब आपको कोई भी ये समझिए कि चार्ट शिफ्ट्स वगैरह मेजर करने होते हैं कि चार्ट कैसे चल रहा है और पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इस तरह की पोजीशन होती है। ये आपकी फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये बताएगी कि मार्केट जो है वो किस पोजीशन पर चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लगा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो स्टॉक वैल्यू है यूएस 500 की वो इस डेट को, फॉर एग्जांपल ये डेट मैं कर देता हूं, यहां पर फिर से लगाता हूं इधर की लाइन, यहां पर मैंने इस लाइन को प्लेस किया तो मुझे पता चल जाएगा ये मैक्स जो गई है वो 4017 पर गई है। तो इस तरह से इसकी पोजीशंस वगैरह सेट करके सारा कर सकते हैं। क्रॉस हेयर ये एक तरह से, लेकिन ये परमानेंट क्रॉस हेयर बन जाएगा फिर, यानी ये समझिए कि परमानेंट पोजीशन आ जाएगी जब तक हम इसको डबल क्लिक करके डिलीट नहीं करते। डबल क्लिक करके डिलीट करेंगे तो जो जो सेलेक्टेड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं दोबारा से एक लाइन लगा देता हूं, ये मैंने लाइन लगा दी यहां पर। अब इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा और फिर मैं कितना भी डिलीट दबा लूं ये डिलीट नहीं होगी, लेकिन मैं इसको दोबारा से डबल क्लिक करता हूं, यहां पर ये डॉट आ गया, ऊपर भी आ गया, नीचे भी डॉट आ गया, और एक यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाकर दिखा देता हूं। इधर भी एक डॉट आया हुआ है, इधर भी एक डॉट आया हुआ है, दो तरफ डॉट आया हुआ है। इस पर मैं इस लाइन पर डबल क्लिक करूंगा, ये डॉट हट गए, तो अब डिलीट सिर्फ ये वाली लाइन डिलीट होगी क्योंकि इस पर डॉट मौजूद है। जब इस पर डॉट लगे हुए होंगे तो ये भी इसके साथ डिलीट हो जाएगी। जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ होगा, डॉट नजर आ रहा होगा, डबल क्लिक करके तो वो डिलीट हो जाएगी। इसको मैं अभी हटा देता हूं डॉट को और इसको रहने देता हूं, डिलीट करके दिखाता हूं। देखिए ये वाली लाइन डिलीट हो गई, दूसरी वाली लाइन डिलीट नहीं हुई। अब इस लाइन को डिलीट करने के लिए भी मैं डबल क्लिक करूंगा और डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद फिर ये जो आता है हमारे पास यहां से, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देख ली। अब ये ट्रेंड लाइन है कि मार्केट चल किस पोजीशन पर है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा होता हूं कि मार्केट जो है वो अच्छी पोजीशन पर है या बुरी पोजीशन पर है, वो इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता रहा होता हूं।
फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसको आपको एक बार लगाकर दिखा देता हूं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। यहां से मैं इसको पकड़ूंगा, इस पोजीशन पे क्लिक करके रखूंगा और यहां से इसको ड्रैग करूंगा यहां तक, तो ये मेरे पास पूरी लाइन बन जाएगी और इसको जैसे ही छोड़ूंगा ये लाइन की पोजीशन आ जाएगी। फिर इस लाइन को आप यहां से पकड़ के ऐसे हिला भी सकते हैं, इधर से भी पोजीशन इसकी हिला सकते हैं, क्लिक करके कोई भी पोजीशन चाहे इसकी चेंज की जा सकती है। ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, यहां से भी इसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है, पोजीशन चेंज हो गई। तो ये तो हो गई ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन किस लिए यूज होती है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है। जैसे यहां पर हमने इसकी रेजिस्टेंस की लाइन बना दी, यानी ये रेजिस्ट कर रहा है यहां पर आकर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा, ये वापस नीचे आ रहा है, अपनी सपोर्ट पर गिर रहा है। सपोर्ट की भी लाइन मैं आपको बता देता हूं, यहां से बनेगी, ये सपोर्ट की लाइन बन गई इसकी। सपोर्ट की लाइन ये समझ लीजिए कि यहां पर मार्केट आती है, इसको सपोर्ट मिलती है और यहां से ये ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर फिर टकराती है, रेजिस्टेंस मिलती है और वापस नीचे आ जाती है मार्केट। तो ये हो गई आपकी सपोर्ट की लाइन। यहां पर नीचे जितनी भी मार्केट चल रही होगी ये सपोर्ट हो जाएगी, ऊपर जो मार्केट जा रही होगी मैक्स पर वो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। इस लाइन को मैं यहां पर भी लगाकर समझा देता हूं ताकि आपको इधर पूरी मार्केट पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाए। यहां से मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूं, ये पूरी हो गई यहां से यहां तक लाइन इसकी सपोर्ट, क्योंकि यहां पर आकर मार्केट टच हो रही है और वापस ऊपर जा रही है, इससे नीचे नहीं जा पा रही, ये इसकी मैक्सिमम सपोर्ट हो गई, सपोर्ट मिल गई इसको ऊपर जाने के लिए। और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? ये ऊपर वाली मैक्स जो इसकी प्लेसमेंट मैक्स जो इसकी वैल्यू थी वो इसकी रेजिस्टेंस हो गई, यानी इससे ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही, टच करके वापस नीचे आ रही है। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कैसे होता है। फिर इसके बाद यहां पर इक्विवेलेंट लाइन है। इक्विवेलेंट लाइन क्या होती है? दो लाइनें एक साथ लग जाती हैं। यहां पर ये दो लाइनों की पोजीशन जैसे आ रही है, ऐसे ही आप दो लाइनों की पोजीशन लगाओगे। एक मिनट में सब कुछ डिलीट करके दोबारा से आपको ये लगाकर दिखा देता हूं। एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक ही बारी में बना देती है, हमने तो दो लाइनों से अलग अलग बनाया ना, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट चैनल होता है ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की दोनों एक साथ बना देता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये फॉर एग्जांपल यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पर लेकर जाता हूं, तो यहां पर ये जो पोजीशन होगी इसको मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, बहुत आसानी से मुझे पता चल जाएगा। अब इसको फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है तो सिंपली इसके इधर जो डॉट्स आ रहे हैं इन पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके इनको हटाऊंगा तो ये डिलीट नहीं होंगे, डबल क्लिक करके इनको वापस लेकर आऊंगा डॉट्स को और डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। इसके अलावा फिर यहां पर आ जाता है फिबोनाची। फिबोनाची बहुत सारी लाइंस होती हैं, कंप्लीट पोजीशन देख रहा होता है उसकी। ये समझिए कि आप ये समझिए कि इसको आरएसआई की तरह चल रहा होता है, ये कि बीच वाली पोजीशन भी ले रहा होता है, ऊपर हाईएस्ट पोजीशन भी ले रहा होता है और लोवेस्ट पोजीशन भी ले रहा होता है, सपोर्ट भी ले रहा होता है, रेजिस्टेंस भी ले रहा होता है और एवरेज भी ले रहा होता है। मैं करके दिखा देता हूं। यहां से फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूं ये लाइन, तो यहां पर इसकी कंप्लीट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची पोजीशन सारी की सारी आ जाएंगी। फिबोनाची आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आगे समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट दबा के डिलीट कर देता हूं। इस पर अभी ऐसा नहीं जाना, आपका काम भी नहीं है, आपका सिर्फ अभी ऑर्डर प्लेस करने का काम है, वो भी मैं अभी दिखाता हूं कि कैसे करना है। अगर आपने कोई ABCD वगैरह लिखनी है तो ड्रॉ टेक्स्ट से होगा। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये कुछ भी लिखना चाहता हूं 1 2 3 4 5 या ABCD जो भी चाहे मैं लिख दूं इसमें, और मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहां पर ये पोजीशन आ जाएगी, ये नजर आ रहा है। जो भी इसमें लिखना चाहते हो आप लिख लो। ये भी मैं डिलीट कर देता हूं। फिलहाल ये टेक्स्ट वगैरह याद रखने के लिए होता है कि इस पोजीशन पर ये था। अगर कोई भी टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हो आप अपने चार्ट पर तो ये हो गया। और फिर ये सारे आपके थम्स अप, एरो वगैरह सारे सिंबल्स वगैरह हो गए, जो भी आप डालना चाहते हो सिंबल अगर डालना चाहते हो। ये चीजें ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये ट्रेंड लाइन वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह इंपॉर्टेंट होती है। और बेसिकली आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ऑर्डर प्लेसिंग है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है अपने स्टॉक पर तो यहां से आप क्लिक करोगे तो आपकी सामने वैल्यू आ जाएगी कि बाय करना है या सेल करना है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये जो बना हुआ है ट्रेड पैनल कहते हैं इसको। इसको आप क्लिक करोगे एक बार ये सामने आ जाएगा, क्लिक करोगे हट जाएगा। इसको डिटेल में अगर चाहिए तो ये डिटेल में आ गया, टिक्स के साथ दिखाएगा कि वैल्यू अभी कहां चल रही है, किधर चल रही है, क्या पोजीशन चल रही है। ये हो गया टिक्स के साथ। टिक्स के साथ यहां भी मौजूद होता है US 500 का, ये टिक्स में दिखा रहा है कि पोजीशन अभी कहां जा रही है 4012 पर। आपका ये समझिए कि यहां पर ये बाय की पोजीशन है और 4010 पर ये सेल की पोजीशन है, क्योंकि हमने ये स्प्रेड वाला अकाउंट बनाया हुआ था। इसके बीच में स्प्रेड है, इसमें कमीशन नहीं है लेकिन इसके बीच में स्प्रेड है। और ये समझो कि बेसिकली $10 से भी शुरू हो जाता है लेकिन इसमें स्प्रेड बीच में आता है, तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती, डिफरेंस होता है बाय और सेल की प्राइस में। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो के लिए आखिरी चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये जो कैंडल्स वगैरह ये आपने सेट कैसे करनी है। इसको पहले मैं जूम कर लेता हूं और इसको जूम करने के बाद यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां पर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूं। जब मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा ये कलर्स वगैरह सारे आ जाएंगे, जो भी आप कलर सेट करना चाहो। जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का कलर आपने अभी ब्लैक किया हुआ है, इसको हम व्हाइट करेंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर व्हाइट हो जाएगा। अगर आपको व्हाइट करना है तो बेसिकली मैं ब्लैक पर ही रखता हूं, इस वजह से इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। इसके बाद फोरग्राउंड वगैरह यानी ये जो लिखा हुआ जितना कुछ भी आ रहा है आपके चार्ट पे ये फोरग्राउंड होता है। इसको फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक करूंगा तो ये सारा कुछ गायब हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये सारा गायब हो गया, लेकिन इसको हम व्हाइट ही रखेंगे। ब्लैक पर व्हाइट होगा, व्हाइट पर ब्लैक होगा ताकि एग्जैक्टली नजर आ जाइए। ग्रिड जो है ये आपकी जितने भी चार्ट बना हुआ है, जो लाइनें बीच में नजर आ रही है, ये जो लाइनें स्क्वायर्स बने हुए हैं पूरे का पूरे, ये ग्रिड होता है। इसका कलर मैं मोस्टली ब्लैक रखता हूं क्योंकि मुझे ग्रिड नहीं चाहिए होती, ग्रिड की ऐसा जरूरत नहीं होती। अगर आपको चाहिए तो आप लोग रख लो, इसमें कोई भी कलर करोगे उसी कलर की ग्रिड हो जाएगी है।
इसके अलावा बार अप में लाइन ही रखता हूं हमेशा, क्योंकि बहुत क्लियरली नजर आता है चार्ट पर, बहुत अच्छा नजर आता है। और बार डाउन, क्योंकि जरा सी बात है मार्केट नीचे आ रही होती है तो रेड कलर उसके लिए लाजमी होता है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको रेड कलर ही करके रखता हूं। ये मेरा हो गया रेड कलर। अब इसमें बुल कैंडल जो है, ये कैंडल, ये तो इसकी आउटलाइनिंग हो गई सारी की सारी, यानी ग्रीन हो गई ही है बार अप की और रेड हो गई है बार डाउन की, अगर नीचे आ रही है मार्केट तो। अब इनकी जो कैंडल की अंदर के कलर्स हैं उनको हमने सेट करना है। जैसे बुल कैंडल का कलर हमने लाइम कर देना है, तो मैं इसको लाइम कर देता हूं। यहां से मैंने इसको लाइम कर दिया, ये लाइम कलर हो गया पूरा एग्जैक्टली सेम हो गया। अब जो मेरा दूसरा फेवरेट है वो है मेरा बेयर कैंडल का रेड कलर, ताकि मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल नजर आए कि मार्केट नीचे आ रही है। रेड कलर भी आंखों में चुभता है और ग्रीन कलर आंखों में अच्छा लगेगा आपको, तो आप इसकी कोई भी कलर की पोजीशन कर सकते हो। ये तो मैं अपना चार्ट बता रहा हूं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है, और मोस्टली ट्रेडर्स यही कलर का चार्ट यूज कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों जहन में शायद ये कलर्स दोनों बहुत अच्छे जाकर एग्जैक्टली समझ आ जाते हैं जहन को और उनको पिक कर लेता है फौरन, शायद इस वजह से लोग इस कलर का रखते हैं, या फिर ट्रेंड ही बन गया है। तो मुझे भी यही समझ में आता है, मैं यही रखता हूं। इसका कलर चेंज करना है, जो आपको नंबर दिखा रहा होता है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर दूं फॉर एग्जांपल रेड कलर का कर दूं, तो ये रेड कलर की लाइन हो जाएगी। ये मैं मोस्टली रेड कलर ही रखता हूं ताकि मुझे एग्जैक्टली नजर आए। आप लोग इसको चाहो तो येलो वगैरह भी कर सकते हो, बिड प्राइस लाइन होती है। ये मैंने इसको येलो कर दिया, ये येलो में और ज्यादा क्लियर नजर आएगी। ये तो हो गया इसके कलर्स वगैरह, ये सारे अपने हिसाब से मैंने कर दिए। अब ये आप अपने हिसाब से कर लेना। शो में आपको ये सारी चीजें दिखाते हैं कि शो टिकर, टिकर अगर दिखाना है, ये ऊपर वाला टिकर गायब हो जाएगा या सामने आ जाएगा। ये जो नजर आ रहा है यहाँ पर OHLC यानी मिनिमम पोजीशन और हाईएस्ट पोजीशन वगैरह, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये सारी चीजें दिखा देगा। आस्क प्राइस यहाँ पर पहले लाइन नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर ये जो चलती हुई आ रही है रेड लाइन, आस्क प्राइस को आप ऑन कर देना अगर आपका स्प्रेड वाला अकाउंट है। इसके लिए आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, ताकि आपको पता चले कितना स्प्रेड चल रहा है, किस पोजीशन पर बाय लगेगा, किस पोजीशन पर सेल लगेगा। शो लास्ट प्राइस है, लास्ट प्राइस शो होने लग जाएगी। पीरियड सेपरेटर, यहाँ पर ये समझो कि दिन सेपरेट होने लग जाएगा। बाकी सारी चीजें शो ग्रिड, ग्रिड को शो करना है या नहीं करना, वैसे तो मैंने ब्लैक किया हुआ है, चाहो तो आप इसको हटा दो तो ग्रिड हट जाएगी डायरेक्टली, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल वॉल्यूम्स, यहाँ पर नीचे जो वॉल्यूम नजर आ रहा है कि कितनी मार्केट चल रही है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है कि डिस्क्रिप्शन देने लग जाएगा कि ये मार्केट है क्या क्या चल रही है। इसके अलावा शो ट्रेड लेवल दिखाने लग जाएगा, ट्रेड हिस्ट्री वगैरह दिखाने लग जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें, इसकी आपकी पोजीशन अपने हिसाब से कर लेना, अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना इसकी। कॉमन में आपका आ जाएगा कि कैंडल स्टिक है, बार चार्ट है, जो भी है ये भी आप अपने हिसाब से देख लेना। ये कोई ऐसा इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। जो कलर्स वगैरह थे वो मैंने बता दिए, इसको आप यहाँ से ओके कर दो। यहाँ से आपकी पूरी चार्ट की पोजीशन एग्जैक्टली वैसी हो जाएगी जैसी आप डिजाइन करना चाहते हो। अब इसको हमने सेव कर देना है, सेव करना जरूरी है ताकि हमेशा यही खुले। अगर हम दूसरा भी कोई चार्ट खोलते हैं तो यही वाला हम लगा दें उस पर, सेव होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, बार बार कलर्स चेंज करना नहीं पड़ेंगे। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट में आप क्लिक करोगे सेव टेम्पलेट पे, सेव टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ विक, मैं अपनी टेम्पलेट का नाम रख देता हूँ WIK, ये मैंने लिख दिया इसको और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये मेरे पास सेव हो चुकी है। अब अगर मुझे लोड करनी है तो कैसे करना है, मैं इसको कंट्रोल W दबा के बंद कर देता हूं। मैंने US 500 बंद कर दिया। यहां से वापस सिंबल्स पर आऊंगा और फॉर एग्जांपल मैं एप्पल खोल लेता हूं, तो ये ग्रीन वाला ही जो इसका ये समझो कि बेसिक जो होता है वो सामने आ जाएगा, लेकिन इसको हमने अपने वाले हिसाब से करना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और दोबारा सीधा टेम्पलेट्स पर आऊंगा, लोड टेम्पलेट करूंगा और इसमें से विक को मैं उठा लूंगा जो मैंने अपना लेटेस्ट बनाया था और ओपन करूंगा। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा कंप्लीट चार्ट, मेरे वाले कलर्स, मेरी वाली पोजीशंस, मेरी वाली लाइंस वगैरह सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, MT5 की बेसिक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ऑर्डर्स लगाना सिखाऊंगा कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है और इक्विटी मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने की वीडियो जो है एक्सनेस का अकाउंट कैसे बनाना है उसका लिंक भी मैंने दूसरा लिंक दिया है, तो वो वीडियो लाजमी देख लेना और एक्सनेस का अकाउंट बना लो इस लिंक को क्लिक करके, ताकि आप लोग ट्रेडिंग कर पाओ, इन्वेस्टमेंट कर पाओ और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओ डॉलर्स में, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं, डॉलर्स में। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक्सनेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।